हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वाइट कोड 2.0। तो जैसा कि हम नर्सिंग एजुकेशन सब्जेक्ट में 2 यूनिट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। असेसमेंट एंड प्लानिंग यूनिट था सेकंड वाला, वो भी कंप्लीट हो गया है। तो आज हम यूनिट 3 की बात करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। तो आज हम यूनिट में सिर्फ एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो है हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट। तो फर्स्टली हम देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीचिंग इन क्लासरूम एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। Implementation of teaching in the classroom refers to the actual execution of the planned teaching learning activities according to the lesson plan। मतलब हमने जो भी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज का जो भी कंटेंट तैयार किया है लेसन प्लान में, उसको क्या करना, क्लास में टीच करना। यही आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीचिंग। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द इफेक्टिव यूज ऑफ टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, टीचिंग एड्स एंड इवेल्युएशन टेक्निक्स। तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या आएगा हमारा, सबसे पहले तो टीचिंग मेथड्स को इफेक्टिवली यूज करना, क्लासरूम को मैनेज करना, कम्युनिकेशन स्किल, टीचिंग एड्स एंड इवेल्युएशन टेक्निक्स। फिर आता है हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट। Classroom management is an essential part of implementation as it ensures a positive, disciplined and supportive learning environment। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट है हमारे इम्प्लीमेंटेशन का, जो कि क्या हमें इंश्योर कराता है, पॉजिटिव और डिसिप्लिन और लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है टीचर और लर्नर दोनों के लिए। तो सबसे पहला हम टॉपिक इसमें देखते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट। तो इसकी डेफिनेशन है, क्लासरूम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग classroom activities to maintain discipline and create an environment conducive to learning। मतलब क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जो कि क्लास को ऑर्गेनाइज करके रखता है, कंट्रोल करेगा और एक उन्हें डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा क्लासरूम एक्टिविटीज के लिए, जिसकी क्या होगा, जो टीचर है वो क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन कर पाएगा और एक लर्निंग प्रोवाइड करा पाएगा स्टूडेंट्स को लर्न करने के लिए। इट इंक्लूड्स मैनेजिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर, टाइम, रिसोर्सेस, टीचिंग मेथड्स एंड क्लासरूम इंटरैक्शंस। इसके कुछ कंपोनेंट्स कह लेते हैं। तो क्या क्या है, स्टूडेंट्स है, बिहेवियर है, टाइम है, रिसोर्सेस है, टीचिंग मेथड्स है और क्लासरूम इंटरैक्शन है। तो अब इसके हम प्रिंसिपल्स देखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। तो ये जो क्लासरूम मैनेजमेंट टॉपिक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आ सकता है। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, उसकी डेफिनेशन और इसके प्रिंसिपल्स और स्ट्रेटजीज क्या क्या होती है क्लासरूम मैनेजमेंट की। तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। मतलब लर्न करने से पहले जो भी टीचर है, जो भी उसने लेसन प्लान प्रिपेयर किया है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग, जो भी वो टॉपिक टीच करने आए हैं क्लास में, वो लेसन प्लान में बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। मतलब पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर डेफिनेशन, फिर इटियोलॉजी, फिर साइन एंड सिम्टम्स और अदर थिंग्स होनी चाहिए। फिर एस्टैब्लिशिंग रूल्स एंड डिसिप्लिन, क्लास में एक रूल और डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, मतलब म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए और ट्रस्ट होना चाहिए, प्रमोट बेटर लर्निंग के लिए। फिर स्टूडेंट सेंटर अप्रोच, क्लासरूम मैनेजमेंट में जो क्या होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर अप्रोच होना चाहिए। मतलब स्टूडेंट्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन और इंटरैक्शन होना चाहिए। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो टीचर है उसका जो कम्युनिकेशन का मेथड है या जो कम्युनिकेशन की जो स्किल है वो इफेक्टिव होनी चाहिए। मोटिवेशन एंड रीइंफोर्समेंट होना चाहिए। मोटिवेशन एंड रीइंफोर्समेंट का मतलब स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए कि वो फीडबैक दे, जो भी लर्न किया है उसको एक्सप्लेन कर पाए क्लास में अच्छे से। और फिर रीइंफोर्समेंट का मतलब उन्हें ट्रेस करना। फिर नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से जो भी आपको क्लासरूम का टाइम फिक्स किया गया है उसमें वो टॉपिक कवर हो पाए। फ्लेक्सिबिलिटी, टीचर शुड बी फ्लेक्सिबल टू अडेप्ट टू स्टूडेंट्स नीड्स एंड सिचुएशन। स्टूडेंट्स की नीड और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्या है, टीचर को अडेप्ट होना चाहिए, ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फिर कंडीसिव लर्निंग इन्वायरमेंट बनाना चाहिए। इंश्योर करना चाहिए कि प्रॉपर लाइटिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, वेंटिलेशन और नॉइस कंट्रोल है क्लास में। तो ये सारे थे हमारे क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। फिर आता है हमारा स्ट्रेटजीज ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट की क्या क्या स्ट्रेटजीज है। तो सबसे पहले है हमारा फिजिकल अरेंजमेंट, मतलब क्लास का स्ट्रक्चर जो है फिजिकली क्या दिखता है उससे रिलेटेड है। उसके अरेंजमेंट से रिलेटेड जो स्ट्रेटजीज हैं वो है अरेंजिंग सीटिंग फॉर मैक्सिमम विजिबिलिटी एंड इंटरैक्शन,
ensure adequate lighting and ventilation, keep teaching aids ready before class, maintain cleanliness and order in the classroom। तो ये था हमारा फिजिकल अरेंजमेंट की स्ट्रेटजीज। फिर आता है इंस्ट्रक्शनल। इंस्ट्रक्शन में क्या क्या आएगा? टीचिंग मेथड्स, जैसे कि लेक्चर है, कि डिस्कशन है, कि डेमोन्स्ट्रेशन है। फिर रिलेट टीचिंग टू रियल लाइफ नर्सिंग एग्जाम्पल्स, मतलब जो भी पढ़ा रहा है टीचर्स को एग्जाम्पल्स दे जो कि रियल लाइफ होने चाहिए। फिर यूज ऑडियो विजुअल एड्स टू मेंटेन इंटरेस्ट, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के लिए एवी एड्स का यूज करना चाहिए। एनकरेज करना चाहिए क्वेश्चनिंग एंड पार्टिसिपेशन को। एडजस्ट टीचिंग पेस अकॉर्डिंग टू लर्नर्स लेवल, मतलब टीचिंग का जो भी कंटेंट है वो उसका जो लेवल होना चाहिए वो लर्नर्स के लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा सी, बिहेवियर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, कि क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स हैं उनका बिहेवियर कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं। फर्स्टली है एस्टैब्लिश क्लासरूम रूल्स एट द बिगनिंग, क्लासरूम रूल्स होना चाहिए जिससे कि डिसिप्लिन मेंटेन रहे। रेनफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर थ्रू प्रेज, एड्रेस मिसबिहेवियर कामली एंड इमीडिएटली, अवॉइड ह्यूमिलेशन और पनिशमेंट, यूज काउंसलिंग एंड गाइडेंस फॉर रिपीटेड प्रॉब्लम्स। तो ये था हमारा बिहेवियर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। फिर है हमारा लास्ट मोटिवेशन स्ट्रेटजीज। यूज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सेव अचीवेबल गोल्स, create interest using case scenarios, appreciate student efforts, promote self confidence among learners। तो ये सब क्या था? मोटिवेशनल स्ट्रेटजीज थी जो कि क्लास के बिगनिंग में भी हो सकती हैं और क्लास के एंड में भी हो सकती हैं। फिर है कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज। मेंटेन आई कांटेक्ट, टीचर और स्टूडेंट का क्या होना चाहिए? आई कांटेक्ट मेंटेन होना चाहिए। यूज क्लियर वॉइस एंड प्रॉपर लैंग्वेज, लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू रहता है क्लास में, तो हमेशा क्लियर वॉइस होनी चाहिए और प्रॉपर लैंग्वेज यूज होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स को समझ आए। इनकरेज टू वे कम्युनिकेशन, लिसन एक्टिवली टू स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेस। फिर है टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, स्टार्ट एंड एंड क्लासेस ऑन टाइम, मतलब जो भी लेसन प्लान के अकॉर्डिंग टाइम दिया गया है टॉपिक को वो स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। Follow the lesson plan strictly, allocate time for introduction, content, interaction and evaluation, avoid unnecessary discussions। Evaluation and feedback strategies। Evaluation और feedback की कौन कौन सी strategies है? सबसे पहला है जिसमें ask oral questions during class, conduct short quizzes और test। फिर है प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक, यूज इवेल्युएशन टू इम्प्रूव टीचिंग। तो ये थे हमारे इवेल्युएशन एंड फीडबैक स्ट्रेटजीज। फिर रोल ऑफ टीचर इन क्लासरूम मैनेजमेंट, ये टॉपिक है कि टीचर का क्या रोल है क्लासरूम मैनेजमेंट में। सबसे पहले टीचर क्या है? प्लानर और ऑर्गेनाइजर है, मतलब वो पहले प्लानिंग करेगा फिर ऑर्गेनाइज करेगा वो टॉपिक को। फिर फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, वो लर्निंग को फैसिलिटेट करेगा। मोटिवेटर एंड गाइड, वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट और गाइड करेगा। रोल मॉडल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर, इवैल्यूएटर एंड काउंसलर। सो थैंक यू। ये वीडियो यहीं पे हम स्टॉप करते हैं जिससे कि हमारा एक टॉपिक कवर हो गया है क्लासरूम मैनेजमेंट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू।